इसलिए हमें दुनिया को नहीं देखना। दुनिया को गोरा कर रही है, काला कर रही है, दुनिया को नहीं देखना। जलसे में आने वालों, मैंने मुस्तफा की शरीयत को देखना। तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, तुम्हें वो काम करना है जिससे मदीने वाले मुस्तफा राजी हो। दुनिया की तरफ ना जाओ। दुनिया दुनिया है, मुस्तफा की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत है। दुनिया की बात, हम दुनिया का सौदा मुस्तफा की मोहब्बत से नहीं कर सकते। हरगिज़ हरगिज़। तकवे का मयार आला होना चाहिए। आपने अगर कलमा वाकई पढ़ा है तो तकवे का मयार आला होना चाहिए। इतना तो ख्याल करो कि मैं उस गौसे आजम का गुलाम हूं कि जिस गौस ने कभी पत्ते भी खाए थे, जिस गौस ने पेट से पत्थर भी बांधे थे, जिस गौस ने कभी जब पढ़ने के लिए गए ना तो खुदा की कसम कई कई दिन के मदरसे में फाके भी उठाए थे। ये सरकार गौसे पाक है। हराम नहीं जिंदगी में कभी आना चाहिए। ये मेरी तकरीर का अहम पहलू है। हमारी जिंदगी में हराम का शायबा नहीं आना चाहिए। ये मेरी तकरीर का आपको पैगाम है। जलसे में आने वालों, अब जरा मोहब्बत से सुनो। थोड़ी देर में जरा आपके मोहब्बत से खिदमत कर लो। वाकई अगर आप सुनना चाहते हैं और सुनने के मूड में हैं तो बोलिए या गौस, और जोर से बोलिए या गौस, और जोर से बोलिए या गौस। तेरा गौस है कि जिसकी तुम ग्यारहवीं करते हो, जिस गौस के तुम जो है जलसे करते हो, जिस गौस के तुम मोहब्बत के दावे करते हो, वो तेरा गौस है। जब तकवे की मंजिल पर गौस फाइज हुआ तो तेरे गौस को अल्लाह ने वो पावर दे दी, तेरे गौस को अल्लाह ने वो मकाम अता कर दिया कि गौस आजम का जलवा चारों तरफ है। पूरे बगदाद में गौस का जलवा है, लोगों पूरे चिलान में गौस का जलवा है, लोगों पूरे इराक में गौस का जलवा है। हद ये है कि पूरी दुनिया में गौस का जलवा है। सरकार गौसे पाक का हाल ये है कि अब अब्दुल कादिर की बारगाह में जो आ जाए वो माला माल हो जाए। अब्दुल कादिर की बारगाह में चोर आ जाए तो उसे अब्दाल बना दिया जाए। अब्दुल कादिर की बारगाह में लोगों अगर 40 चोरों का सरदार आ जाए तो अल्लाह उसे भी तौबा अता कर देता है। सरकार गौसे पाक की वो बारगाह है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अगर मेरा आशिक मुझसे सच्ची मोहब्बत कर ले तो मैं ना यहाँ डगमगाने दूंगा ना वहां डगमगाने दूंगा। सरकार गौसे पाक की बारगाह में बगदाद शरीफ की गलियां गवाह है। एक शख्स आया आके कहने लगा हुजूर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। क्या हो गई आपसे? सरकार गौस ने फरमाया अगर तुझको मुझसे मोहब्बत हो गई तो समझ ले तेरी किस्मत की महराज हो गई। कहने लगा हुजूर मैंने कोई ऐसा गुनाह छोड़ा नहीं जो किया नहीं। हुजूर मैंने हर गुनाह का काम किया है मगर मैं अब आपसे मोहब्बत करके तौबा करना चाहता हूँ। मेरे गौस ने फरमाया तू तौबा करना चाहता है तो मैं भी तौबा कराना चाहता हूँ। गौसे पाक से जिसे सच्ची मोहब्बत हो जाए खुदा की कसम वो गुमराह हो ही नहीं सकता। वो जब मरेगा तो जन्नती होगा मरेगा। सरकार गौसे पाक से अगर मोहब्बत हो गई, तवज्जो करें, तवज्जो बिल्कुल मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। आप इधर उधर बिल्कुल, इसलिए वक्त बूढ़ा हो गया। अगर आप समाते बूढ़ी करेंगे तो मैंने 2 बजे तक का वादा किया, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं 2 बजे तक, और अगर आप सुनेंगे तो मैं आगे 2 बज गया। आप सुनेंगे क्योंकि मेरी गलती नहीं है, कमेटी वालों की गलती है, इतनी लेट मुझे बिठाया है। तो अगर आप सुनेंगे तो सुनाऊंगा, नहीं सुनेंगे तो मैं खत्म भी कर लूंगा। अब बताइए सुनेंगे कि खत्म कर लूंगा? ना तो तवज्जो कीजिए। सरकार गौसे पाक ने फरमाया तुझे मोहब्बत हो गई? हाँ हुजूर मुझे मोहब्बत हो गई। मेरे गौस ने फरमाया अगर तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई तो समझ ले तेरे हिस्से में जन्नत हो गई। अब तक जो गुनाह किए थे सरकार गौसे पाक ने फरमाया सबसे तौबा कर। कहने लगा हुजूर मैं तो तौबा ही करने आया। हुजूर गौसे पाक ने कहा कह आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद मैं सूद नहीं लूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, लोगों को नहीं सताऊंगा, जुल्म नहीं करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, सारी बातें करता गया। सरकार गौसे पाक ने फरमाया आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, वादा कर हाथ खींच लिया। कहने लगा हुजूर ये नहीं छोड़ूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, सूद नहीं लूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, बदमाशी नहीं करूंगा, डकैती नहीं करूंगा, कोई गुनाह नहीं करूंगा, मगर बगैर पिए नहीं जमता।
पियोड़ा था। ये पिलैया भी बड़ा बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, बाज पिलैया बड़ा खतरनाक होता है। कई कई बीघा जमीन बेच के पी गया, घर बेच बेच के पी गया। बहुत बहुत खतरनाक पिलैया पड़ा। अल्लाह महफूज फरमाए। शराब बड़ी खतरनाक, इससे गुर्दा और लीवर तो खराब होता ही होता है, अमल भी खराब होता है, और इसको पीने के बाद में हर गुनाह कर बैठता है। हर गुनाह की कुंजी शराब है, हर गुनाह की कुंजी। ड्राइवर साहब आ गए। जाहिद साहब, आप ड्राइवर हैं आज के जलसे के? अच्छा, ड्राइवर होता है कि नहीं होता? नाजिम सबसे पहले आएगा, कौन बोलेगा ये नाजिम बताएगा, है कि नहीं? जिधर चाहे स्टेरिंग मोड़ दे, चाहे शायर को बुलवाए, चाहे खतीब को बुलवाए, बात है कि नहीं है? और चाहे किसी को ना बुलवा के खुद बोले, बात है कि नहीं? तो भाई वो ड्राइवर होता है। आप लोग सुन रहे हैं ना? अच्छा लग रहा है ना? कहने लगा हुजूर मैं ये नहीं छोड़ूंगा। मेरे गौसे पाक ने फरमाया तो फिर मुरीद भी नहीं बनाएंगे, छोड़। कहने लगा बनाओ या ना बनाओ, ये नहीं छोड़े। जिद्दी था, ये भी जिद्दी था। कहने लगा हुजूर आपकी इतनी बातें मान ली हमने, एक हमारी भी मान लो। आपने कहा नमाज पढ़ना पढ़ेंगे, आपने कहा रोजा रखना रखेंगे, आपने कहा झूठ ना बोला नहीं बोलेंगे। अच्छा था आदमी सच्चा, अगर पी लेता बाद में कहता मैंने नहीं पिए, लेकिन क्या हुजूर झूठ नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कहा सच बता रहे हैं, पिएंगे तो पिएंगे, बस ये कि नहीं? ये झूठ को मना कर दिया तो नहीं बोलेंगे। सच्चा मुरीद था, ऐसा मुरीद नहीं ताजु शरिया के हाथ में हम मुरीद हो रहे हैं। हुजूर ताजु शरिया फरमाने में तौबा करता हूँ गाने बजाने नाच तमाशे से। हम भी कह रहे हैं हुजूर तौबा करते हैं गाने बजाने नाच तमाशे से, और शादी में डीजे बजा रहे हैं। ये तो झूठ हो गया ना, पीर से किया हुआ वादा खा नहीं पाया हमने। मुरीदी पे कहां कायम रहे हम, कहां पीर का लिहाज रखा? ये गुनाहगार जरूर था मगर मुरीद सच्चा था। क्या बात है, वाह। और जब सच्चाई दिल में पैदा हो जाए तो फिर मुर्शिद उसको बुराइयों से खींच लेता है। जी बहुत अच्छी बात। कहने लगे शराब छोड़ना पड़ेगा। हुजूर मैंने आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन ये मेरी एक बात मानना पड़ेगी, और नहीं मानते तो फिर हमारा आपका कॉन्टैक्ट खत्म। जो पीरी मुरीदी का एक कॉन्टैक्ट होता है ना, ये कॉन्टैक्ट हमारा खत्म। कॉन्टैक्ट इसी बात पे है कि 70 बातें आपकी मानूंगा तो एक आप मेरी। जाने लगा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया जाता कहाँ, यहाँ तो आ, अगर यहाँ भी हिदायत न मिली तो फिर कहाँ मिलेगी? क्या बात है, क्या बात है, वाह। यहाँ से भी अगर खाली हाथ चला गया जमाना ताना देगा। अरे अब्दुल कादिर की चौखट से अगर इसे तौबा नसीब न हुई तो फिर कहाँ तौबा नसीब होगी? आ, मेरे गौस ने फरमाया आ आ, मुझे तेरी शर्त मंजूर है, जा पी लेना, मगर मेरी एक शर्त और है, कभी अब्दुल कादिर के सामने मत पीना। क्या बात है, वाह। कभी अब्दुल कादिर के सामने न। कहने लगा हुजूर आपके सामने तो वैसे भी नहीं पीऊंगा, इतना तो मैं आपका अदब करता ही हूँ, इतना तो लिहाज करता ही हूँ हुजूर, मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन पीऊंगा आपके सामने नहीं, छिपा छिपा कर पीऊंगा। चला गया खुश, नमाज़ें शुरू कर दिया, कुरान की तिलावत शुरू कर दिया, हराम काम छोड़ दिया, जुआ सट्टा छोड़ दिया, लोगों को सताना छोड़ दिया, टोकी लोगों को बाशबाजियाँ छोड़ दिया, चोरी डकैती छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। उसके बाद मैं अच्छे अच्छे काम करने लगा। लेकिन महीना गुजरा था, 20 दिन गुजरा था, लोगों याद आ गई, इसलिए कि जब तलब लगती है तो लगती है, याद आ गई, याद आ गई। कहने लगा पीर ने तो इजाजत दे दी है, बस शर्त इतनी सी है कि अकेले में पीना, किसी के सामने नहीं पीना। लोगों जरा गौर करो, शाम के वक्त मैं खाने में पहुंचा और मैं खाने में जाकर के जाम खरीद लिया, जाम खरीद के कहने लगा मैं खाने में नहीं पीऊंगा, जमाना देखेगा, मैं रास्ते में नहीं पीऊंगा, जमाना देखेगा। लोगों जाम को छिपा करके मैं खाने से बाहर निकला, शाम हो गई थी, रात ने अपनी तारीख चादर को लोगों लंबा कर दिया था, रात ने अपनी तारीख चादर को फैला दिया, अंधेरा हो गया था। जाते जाते बाजार से गुजरा, मार्केट भी बंद हो गया था, ना रोशनी का इंतजाम है, आगे देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं, दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं। खुश हो गया, अब तो कोई ना देखने वाला है ना मेरे पीर को बताने वाला है। तलब बहुत ज्यादा लगी थी, जाम उठाया, मुंह से लगा दिया। जलसे में आने वालों, अभी शराब का एक भी कतरा इसके हलक के नीचे नहीं गया था। आवाज आई, अरे बाद में पीना। निगाह उठाकर देख, अब्दुल कादिर खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, सीरते गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म,
अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब कबिला रामपुरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब काबरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद हजरत माशाअल्लाह। देखा देखा, निगाह उठा के तो वलियों का सरदार खड़ा है, निगाह उठा के देखा तो वलियों का ताजदार खड़ा है, कदमों पे गिर गया, जाम फेंक दिया, कहने लगा हुजूर वादा याद है, पीना मगर सामने ना पीना। अब्दुल कादिर ने कहा फिर तेरे सामने तो अब्दुल कादिर खड़ा है, कहने लगा हुजूर वादा याद है, नहीं पीऊंगा। हाँ, जी जी जी, वादा याद है। जी जी, हमारी कौम बड़ी सीधी है। मैंने देखा कि जिन पीरों की दाढ़ी नहीं है वो भी पीर बने पड़े, जो नमाजें नहीं पढ़ते वो भी पीर बने पड़े। मैंने अजीब देखा यार, आप मुसलमान हो, आपने कुरान का तर्जमा नहीं जाना तो कुरान पे अमल करने वाली कौमों, उलमा तुम्हारे सामने है, पीर बनाओ तो ठोक बजा कर सोच समझ के बनाओ। ऐसे नहीं किसी के भी हाथ में हाथ दे दिया। जो पीर खुद शरीयत का आदी नहीं है वो तुझे क्या शरीयत का आदी बनाएगा। जी जी जी, जो पीर खुद शरीयत पर अमल नहीं करता तुझे क्या शरीयत सिखाएगा। क्या बात है। सबसे बड़ा पीर तेरी माँ है, उससे दुआएं करा ले, अल्लाह कबूल कर लेगा। क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सबसे बड़ा पीर है। चला गया जाम फेंक के, मगर जा रहा था सोच रहा था या अल्लाह हम तो बड़ी छिपा के लाए थे, लेकिन मेरे पीर को किसने बता दिया। मगर इसे क्या पता था तेरा पीर पीर भी है, रोशन ज़मीर भी है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पता था पीर पीर भी है, रोशन ज़मीर भी है। घर गया, बीवी बोली बड़ी रात हो गई, कहां से आए हो। कहने लगी मूड ना खराब करो, सो जाओ। खराब था ना, सो गया। और सुबह को उठा तो फिर सोचने लगा यार इजाजत तो मिल गई है, लेकिन रात पकड़े गए, थोड़ी सी और सिक्योरिटी हाई करें, थोड़ा सा और प्राइवेसी हाई करें, है ना। फिर ट्राई करें, फिर पहुंचे और जाने के बाद में फिर जाम खरीद लिया। बोले अब ना चौराहे पर, ना बाजार में, ना रास्ते में, घर ले आए और लाने के बाद में रख दिया। लोगों, तेरे गौसे आजम को अल्लाह ने वो तसर्रुफात अता किए हैं कि उनका मुरीद चाहे पहाड़ों में हो, चाहे मकान में हो, चाहे दरिया की तुगयानी में हो, उनकी नजरों से ओझल रहता ही नहीं है। जी जी जी, बेशक बेशक, हक है हक है। उनकी नजरों से ओझल रहता ही नहीं है। जब यार तेरे पीर अब्दुल कादिर का ये आलम है तो फिर मदीने के सरदार, क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमामुल अंबिया का आलम क्या होगा। बेशक बेशक, हक है। और ये सरकार का आलम क्या होगा। क्या होगा, इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या क्या होगा। होगा, बेशक। हाय हाय, मजा आ जाएगा, जरा सुने आप। इसने लाके घर में रखा, छिपा लिया। इसने तो छिपा लिया था, मगर अब्दुल कादिर से कैसे छिपा पाता। जी, इसने तो छिपा लिया था, लेकिन अब्दुल कादिर से कैसे छिपा पाता। रात की तन्हाई, बगदाद के लोग सो गए, सन्नाटा तारी। सुभान अल्लाह सुभान। अगर आपने ना सुना हो तो मुझसे सुन लो। सरकार गौसे पाक ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह, हक है। अच्छा, जिसने इशा के वजू से फजर पढ़ी हो वो सोया होगा। इसलिए कि मसला ये है कि अगर सो जाए इस तरह से आदमी के जिसके जिस्म के जोड़ ढीले पड़ जाएं, इतना सो जाए कि जिस्म के जोड़ ढीले पड़ जाएं तो वजू टूट जाता है। और वजू टूट जाएगा तो एक वजू से फिर फजर कैसे पढ़ लेगा। यहां तक आया है तारीख में, सीरत गौसे पाक पढ़ो कि गौसे पाक अपने बालों को, अपने जुल्फों को ऊपर छत में बांध लिया करते थे, छत में। अल्लाह अकबर। अगर बशरी तकाजे के चलते नींद का
बाल खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? जी। नींद नहीं आएगी। तेरा गौस वो है। तुम 12 बजे तक 1 बजे तक यूट्यूब चलाते हो, जब सो जाते हो तो ना फजर का पता तुम्हें, न इबादत का पता। लेकिन तेरा गौस वो है कि पूरी रात अल्लाह अल्लाह करके फजर पढ़ता था इशा के वजू से। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। कभी एक बार सोचा या गौस मैं तेरा चाहने वालों में अपना नाम शुमार करता हूँ, तेरी मोहब्बत के दावे करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी तो ऐसी है कि इशा छोड़ के सोता हूँ, फजर छोड़ के उठता। हम दावे करते हैं कि गौस आजम के चाहने वाले इशा छोड़ के सोते हैं, फजर छोड़ के उठते हैं। यार किधर से चाहत हो जाएगी मुझे बताएं आप। ये तुम कहते हो कि मैं चाहत करता हूं, मैं अब्दुल कादिर का गुलाम हूं, मगर तुम्हारे कहने से नहीं होगा। गुलामी वो है जिसे वो भी कहते हैं ये मेरा गुलाम है। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे कहने से नहीं होता। हम कह रहे हैं कि हम गौसे आजम के गुलाम हैं, तो सब कुछ अगर हमारे कहने से हो जाए तो हम तो ये भी कह देंगे कि हम प्रधानमंत्री हैं। हमारे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। मेरे भाई तेरे कहने से नहीं, बल्कि मेरे सरकार ताजुल शरिया फरमाते हैं जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। अच्छी नहीं, वाह। वो भी ना कह दें कि मेरा गुलाम है। हम ही तो कह रहे हैं एक तरफा नहीं चलेगा, दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ से। तेरे गौस की पावर का ये आलम है, इसकी शराब की बोतल तो बहुत छोटी चीज है। गौसे आजम तो वो हैं कि मुर्दों को ठोकर मारे तो जिंदा कर दे। क्या बात है, क्या बात, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा आपने सुना है कि मुर्दों को जिंदा कर दिया, गौसे पाक ने सुना है? जी। और जिंदे को मुर्दा कर दिया, ये सुना? ये भी सुना? माशाअल्लाह, सब कुछ सुन के बैठे। बहुत से लोग हैं कह देते हैं कि हाँ ये पिया कि पिया है। जब पूछो तो फिर पता नहीं मोहब्बत है। सरकार गौसे पाक वो है, सुभान। हाँ देखे देखें, क्या माशाअल्लाह। बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तेरा गौस वो है कि मुर्दों को अगर कहे तो जिंदा, हाँ और जिंदों को कहे तो मुर्दा। हाँ, बेशक बेशक, हक है। इतने पावर का मानने वाला फिर भी कहता है हजरत दुआ कबूल नहीं होती, झूठे दुआ कबूल नहीं होती, उनका सच्चा आशिक तो बन, तू वोट हिलाएगा तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। बेशक हक है, बहुत खूब। वोट हिलाएगा अल्लाह तेरी दुआ को कबूल कर लेगा, मगर उनका गुलाम बन के तो देख। जी। खुद नहीं चाहते कि उनका गुलाम कभी जलील रहे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं बुरे के लिए मैं हूं, लेकिन वो बुरा उनका होके रह जाएगा। क्या बात है, जब वो बुरा उनका हो जाएगा तो फिर वो बुरा बुरा ना रहेगा, अच्छा हो जाएगा। बेशक। बुरा बुरा ना रहेगा, वो अच्छा हो जाएगा। सरकार गौसे पाक का हाल ये था लोगों, कई साल तक सरकार गौसे पाक ने दरख्तों के पत्ते सूंघ सूंघ के खाए। जो अब्दुल कादिर खाए हुए मुर्गे को जिंदा कर सकता तो क्या वो उसको दरख्तों के पत्ते सूंघ के खाने की जरूरत थी? मगर गौसे आजम ने बताया था ए मेरे नबी की उम्मत, अगर तुम्हारे पास हलाल खाना ना हो तो चाहे दरख्तों के पत्ते खा लेना, मगर हराम के लुक़मे की तरफ हाथ ना बढ़ाना। क्या बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। चाहने वाला बन, वो जहन्नमी तो होने ही नहीं देंगे जी। ना। चाहने वाला बन, वो जहन्नमी तो होने ही नहीं देंगे, चाहने वाला बन जा। और महबूब की चाहत वो होती है जो महबूब चाहे वो करे। जी। मौलाना जाहिद साहब अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं ये, और ये मेरे दोस्त हैं, तो मैं कहूंगा मौलाना जाहिद साहब अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप मेरे दोस्त हैं, फला के घर मत जाना। तो अगर ये चले गए तो मेरी दोस्ती सच्ची है कि झूठी? और नहीं गए तो सच्ची है कि झूठी? सच्ची। हम
कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान, नबी ने फरमाया शराब न पीना, पीते हैं, झूठ बोलते हैं, तो फिर कहां सच्ची आशिकी रही यार? बोलो मेरे भाई, झूठी हो गई कि नहीं हो गई? रही बात मोहब्बत की, तो सुनिए, मैं आपको बहुत जल्दी बता करके गुजर जाना चाहता हूं। सरकार गौसे पाक उस शख्सियत का नाम, उस जात का नाम है, इनके चाहने वाले ने सरकार गौसे पाक के कदमों में आके कहा, हुजूर मैं बड़ा गरीब था, लेकिन मेरे घर में कुछ इस वक्त माल इकट्ठा हुआ है, मेरी बीवी ने कहा है कि आज हमारे घर में कुछ खाने का साजो सामान है, हुजूर मोहब्बत आपसे है, जब मेरे घर में खाने का साजो सामान जरा कुछ जमा हुआ तो मैंने सोचा मैं अपने पीर की दावत करूंगा। क्या बात। मेरे गौस ने फरमाया मेरी करोगे? कहने लगा हुजूर अभी तो इतने ही, कहने लगे सबकी कर दो। कहने लगा हुजूर आप कहते हैं सबकी कर दिया। सबकी दावत करके घर में आया, खाना पकाया, दस्तरखान बिछाया, बहुत शॉर्ट जल्दी कर रहा हूं, जरा तवज्जो कीजिए। दस्तरखान बिछा के हाथ धुला के बिठा दिया, सरकार गौसे पाक के हाथ धुलाने लगा, पानी डालने लगा, हाथ धुलाते धुलाते पूरा लोटा पानी उंडेल दिया, लेकिन सरकार गौसे पाक ने फरमाया नहीं धुला और ला। दूसरा लोटा लेके आया, सरकार गौसे पाक के हाथ में उंडाल दिया, सरकार गौसे पाक ने फरमाया नहीं धुला और ला। तीसरा लोटा लाया, सरकार गौसे पाक के हाथ में उंडाल दिया, लेकिन नहीं धुला और ला। चौथा लोटा लाया, 5 लोटा लेकर के आया, 5 लोटों में हाथ नहीं गुस्ल भी हो जाता है। कहने लगा सरकार ये तो बताइए, 5 लोटा पानी मैंने डाला, तब आप सीधा खड़े होके बोले बस। सरकार गौसे पाक दस्तरखान पे बैठे, खाना चालू होने वाला है, दामन पकड़ के मचल गया, हुजूर मुझे खाना शुरू करने से पहले इस रात से पर्दा उठा दे कि आपने 5 लोटा पानी में हाथ धुला है, सरकार ये तो बताइए कि इतना क्यों? सरकार गौसे पाक ने फरमाया सुन, ये पानी क्या थे, तेरे गुनाह धुल रहे थे। जब मैं तेरा हाथ धुल रहा था, तेरे दस्तरखान पे बैठने के लिए जा रहा था, तो मैंने हालत कश में तेरे आमाल को देखा, मैंने तेरे हालात को देखा, तो लोहे महफूज पे तेरा नाम जहन्नमियों में लिखा था। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिसके घर के लुक़मे खाए वो जहन्नम में जाए? कहने लगे तू हाथ धुला रहा था, मैं अपने रब से दुआ कर रहा था, मेरे मौला दावत इसने की है, खिलाना तेरा काम है। क्या बात है, माशाअल्लाह। जब तक तू मेरे इस मुरीद को बख्शकर जन्नत का हकदार न बना देगा, जब तक अब्दुल कादिर इसके दस्तरखान पे न जाएगा। मैं तेरे लिए दुआ करता रहा, तू हाथ धुलाता रहा, मैं तेरे लिए दुआ करता रहा, वो पानी नहीं बल्कि तेरे गुनाह धुले जा रहे थे, मैं दुआ करता रहा, दुआ करता रहा, दुआ करता रहा। हद ये हुई कि जब तूने मुकम्मल 5 लोटा कर दिया तो अल्लाह ने दुआ को कबूल किया, तेरा नाम अल्लाह ने जन्नतियों में शुमार कर दिया। क्या बात है, मुबारक हो। जब इतना सुना तो झूम के बोला, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम का। वाह वाह, बहुत तुमने अगर वाकई मोहब्बत की है मेरे गौसे पाक से, तो सच्ची मोहब्बत ये है कि मैंने गौसे पाक से मोहब्बत की है, मैंने मैदान महशर में उनके झंडे के नीचे खड़े होना है, तो अब वो काम करना ही नहीं है जो सरकार गौसे पाक के मुरीदों के लिए जेब नहीं देता। अल्लाह अल्लाह। अपने घर की तारीकी में बच्चे सो गए, बीवी सो गई, पड़ोसी सो गया, इसने शराब पीने के लिए फिर जाम उठा लिया। जहन हाजिर है कि नहीं है? तो जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। लोगों घर की तारीकी में जाम उठा लिया, जाम उठा के जैसे ही मुंह से लगाया, जलसे में आने वालों इसके घर में आवाज आई, अरे क्या वादा भूल गया, निगाह उठा के देख अब्दुल कादिर खड़ा है। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गंजा का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह, बहुत। निगाह उठा के देखा तो घर में पीर का जलवा। जी। कदमों पे
गिर गया, कहने लगा हुजूर वादा याद है। माशाअल्लाह। फेंक दिया। सरकार गौसे पाक तशरीफ लेके पूरे दिन हैरत में पड़ा रहा, या अल्लाह इस घर में मेरा पीर कैसे, मगर पीर पीर है। अगर सच्चा पीर हो ना तो मुरीद की रहनुमाई होती है, अच्छा पीर हो तो मुरीद की रहनुमाई होती है। जलसे में आने वालों, तेरे गौसे पाक का आलम ये है, तेरे गौसे पाक का आलम ये है कि तेरा गौस आज भी बगदाद में अपनी कब्र में लेटा है, गंजा के जलसे को देख रहा है। क्या बात है, वाह, बेशक हक है, हक है। रात का 2:30 बजा है और अब भी मेरा गुलाम डटा है। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2:30 बजा है, मेरा गुलाम अब भी डटा है। तेरा गौस किसको भी देख रहा है। अरे तेरे गौस की तो बात बहुत बड़ी है। गौसे आदम के गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलामों का ये आलम है कि वो आने वाले के दिल की कैफियत को पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आने वाले के दिल की कैफियत को पढ़ लेते हैं। मेरे इलाके में एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हुजूर लक्कड़ शाह मियां। उनको विशाल किए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, लोगों ने उनको देखा तो उनको देखने वाले लोग अभी जिंदा हैं। मेरे वालिद साहब ने भी उनको देखा है। वो अजीब मजजूब टाइप के वली थे। लोग चाहते कि हजरत हमारे घर खाना खा लें, लेकिन जो उन्हें खाने के लिए कहता वो उसी को खरी खोटी सुनाते। दिल की कैफियत पढ़ लेते। लोग लालच में कहते बहुत कामिल आदमी है, हमारे घर आएंगे तो दुआ कर देंगे, हम मालदार हो जाएंगे। तो जो मालदारी के चक्कर में उनको खाना खिलाना चाहता, कहते नहीं खाऊंगा, जहर खिलाएगा मुझे जहर, सीधे कहते नहीं खाऊंगा। और अगर कोई ऐसे ही कह देता हजरत खाना खा लीजिए और समझते कि इसके दिल में ये चीज नहीं है, लालच नहीं है, तो उसके घर बैठ जाता। और दिल करता तो का मुसल्लम खा लेते, और दिल नहीं करता तो जेब से हरी मिर्ची या सूखी मिर्ची नमक की डेली निकालते और रोटी के टुकड़े नमक की डेली और मिर्ची से खाना शुरू करते। और कहते मुर्गा खागा मिर्ची खा, मुर्ग मुसल्लम खागा नमक खा। एक मुरीद ने पूछ लिया हुजूर ये आप क्या करते हैं दस्तरखान पे बैठकर, किससे बातें करते हैं? कहने लगे अपने नफ्स से। वाह, क्या बात है, वाह। किससे बातें करता हूं मैं? अपने नफ्स से। इसलिए कि जब सामने अच्छी ग़िज़ाएं रखी होती हैं तो मेरा दिल चाहता है ये भी खा ले, मेरा दिल चाहता है ये भी खा ले, मेरा दिल चाहता है ये भी खा ले, मगर मैंने नफ्स का गुलाम नहीं हूँ, मैंने नफ्स को अपना गुलाम बना रखा है। मैं अपने नफ्स से कहता हूँ मुर्ग मुसल्लम खाएगा, ले मिर्ची खा। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये है अल्लाह के वली, बेशक, ये है शान अल्लाह के वलियों की। जी। यहाँ तो अगर दिल चाह रहा है किसी चीज को तो कैसे भी आए भाई, हमें तो चाहिए, कैसे भी आए, मगर हमने तो चाहिए। ये है गौसे आदम के गुलामों की हालत। मैं अपने नफ्स को कहता हूँ मुर्ग मुसल्लम खाएगा मिर्ची खा। हम नफ्स की गुलामी नहीं करते, नफ्स हमारी गुलामी करते हैं। कंट्रोल कर लिया जी। आपकी बेकरारी बता रही है जलसा खत्म होना चाहिए। देखो हमने आधा घंटा बोला था, 1 घंटा बोल गया, और 1 घंटा बोल गए और 2:30 बज गया, तो अब तो जलसे का बिल्कुल इख्तिताम होना चाहिए। चलिए आप अगर करें तो मैं बस बात पूरी करूं, तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। अगर वाकई आपने वही कलमा पढ़ा है कि जो गौसे पाक पढ़ते थे, तो फिर नफ्स के चक्कर में नहीं आना है। इस नफ्स को हमें नीचा करना है, इस नफ्स को झुकाना है। और नफ्स कैसे झुकता है? हर आने वाले को सलाम आगे बढ़ के करो।